खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 6 ग्रिड सब स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 616 करोड़ रुपए के लागत से बने 6 ग्रिड सब स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बिजली लाइन शुरू हो जाने के बाद इसका सीधा फायदा संथाल परगना, गिरिडीह एवं बोकारो इलाके को मिलेगा। आपको बता दें कि ये लाइन सीधे तौर पर 11 केवी से जुड़ेंगे और स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। गिरिडीह ग्रिड शुरू हो जाने के बाद गिरिडीह जसीडीह सरिया गाँवा को फायदा होगा। जसीडीह ग्रिड 220 केवी का सर्किट लाइन शुरू हो जाने के बाद बोकारो, जसीडीह एवं गिरिडीह एरिया डबल सर्किट लाइन से जुड़ जाएगा। खबर है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य सरकार जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। निजी अस्पताल प्रबंधन ध्यान दे कि ये विपदा है और इस समय कोरोना की आड़ में मरीजों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, सरकार इस पर नज़र रख रही है और यदि सुधार नहीं हुआ तो कड़े कार्रवाई किए जाएंगे। आपको बता दें कि उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से कही। खबर है, झारखंड में 3 दिन में वापस लौटने वालों पर नहीं, जी हाँ, वालों को नहीं किया जाएगा क्वारंटाइन। दोस्तों, दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले हवाई यात्रियों को राहत देने संबंधित आदेश जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि अब 3 दिन में झारखंड से वापस लौटने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। जी हाँ, इसको लेकर शर्त यह होगी कि उन्हें 3 दिन बाद वापसी का हवाई टिकट दिखाना होगा। झारखंड सरकार ने लोगों को क्वारंटाइन करने संबंधित संशोधित आदेश सोमवार को जारी कर दिया। जारी आदेश के अनुसार 3 दिन के लिए झारखंड आने वाले लोगों को संबंधित जिले के डीसी से परमिशन लेने के बाद ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। इससे पहले एवं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया था। उसमें स्पष्ट किया गया था कि झारखंड आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा, चाहे वह सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से आए हो। खबर है, राजस्व बढ़ाने के लिए झारखंड में पीपीपी मॉडल पर होगा बिजली का वितरण। दोस्तों, झारखंड में बिजली वितरण और बिलिंग निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। आपको बता दें कि राज्य ऊर्जा विकास निगम की कंपनी बिजली वितरण निगम के जिम्मे यह काम है। 2014 में अस्तित्व में आने के बाद से ही कंपनी का समग्र तकनीकी एवं वाणिज्य घाटा अधिक है। इसके कारण संचालन और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन में कमी आ रही है। आपको बता दें कि विद्युत वितरण में सुधार के लिए इस क्षेत्र में व्यापक पूंजी निवेश के साथ साथ बेहतर प्रबंधन और संचालन क्षमता में सुधार के लिए किए गए अध्ययन में निजी साझेदारी को बेहतर विकल्प बताया गया है। इसमें पीपीपी के विभिन्न बिजनेस मॉडल और इसमें से बेहतर मॉडल का सुझाव दिया गया है। कॉन्सेप्ट नोट के आधार पर निगम की 37वीं बोर्ड मीटिंग में इस बात पर प्रस्ताव तैयार कर एक समिति बनाई गई है। खबर है, जहां धोनी ने मारा था छक्का, अब वानखेड़े में वो सीट होगी रिजर्व। दोस्तों, एमएस धोनी के क्रिकेट करियर का एक शानदार शॉट है जब उन्होंने छक्का मारकर भारत को 28 सालों बाद भारत को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया था। वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने मैच विनिंग पारी खेली थी। अब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने एमएस धोनी के सम्मान में उस सीट को रिजर्व करना चाहता है जिस सीट पर एमएस धोनी द्वारा मारे गए सिक्सर पर गेंद जाकर गिरी थी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन इस पर विचार कर रहा है और उस सीट को एमएस धोनी के नाम पर परमानेंट करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एपेक्स काउंसिल के सदस्य आंजिक्य नाइक ने इस बाबत एमसीए को पत्र लिखा है और एक प्रपोजल भी भेजा है। अब एमसीए को इस पर विचार करना है। आपको बता दें कि एमएस धोनी के 6 के साथ ही भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद मैदान पर ही सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह आदि बड़े क्रिकेटर्स भी अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। खबर है, झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर सरकार कराएगी सर्वे। दोस्तों, झारखंड में स्कूल कब खुलेंगे, इसको लेकर फिर से सर्वे कराया जाएगा। आपको बता दें कि कई राज्यों के शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्देश दिए गए हैं। पिछले महीने झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर कराए गए सर्वे की तारीफ भी की गई है। आपको बता दें कि अगले साल फरवरी मार्च में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चों के अभिभावक क्या चाहते हैं, इसे फोकस में रखते हुए सर्वे किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सहित देश भर में कोरोना की वजह से शैक्षणिक संस्थानों पर ताले लगे हुए हैं। इसको लेकर फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, जो कुछ अभिभावकों को
अच्छा कदम नहीं लगता है। खबर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एचआरडी मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने समेत कई अहम सिफारिशें की गई थी। पिछले ही महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी थी। सोमवार रात प्रकाशित गजट अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना के अनुसार अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इसके अगले साल एनईपी लाई गई थी और उसे 1992 में संशोधित किया गया था। खबर झारखंड में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की एकरूपता के लिए बनाई गई है कमेटी। दोस्तों, अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। यह समिति सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यालयों में अनुबंध संविदा पर कार्यरत कर्मियों और उनके कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय की राशि आदि में समानता लाने की एक रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे, जबकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। खबर है खेती की जमीन खरीदने के लिए मिल रहा खास लोन 2 साल नहीं चुकानी होगी किस्त। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन किसानों के लिए स्पेशल लोन स्कीम लेकर आया है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। जिन किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं है वे एसबीआई से लोन लेकर ज़मीन खरीद सकते हैं और उन्हें 2 साल तक किसी तरह की किस्त जमा नहीं करना होगा। आपको बता दें कि एसबीआई ने इसे लैंड परचेस स्कीम नाम दिया है। योजना के मुताबिक उन लोगों या किसानों को यह लोन दिया जाएगा जिनके पास 2.5 एकड़ से कम खेती योग्य ज़मीन है। ज़मीन की 15% राशि किसान को जमा करनी होगी, बाकी की रकम बैंक चुकाएगा। किसानों को दिए जाने वाला लोन 10 साल के लिए होगी। भूमि को उपज योग्य बनाने के लिए किसान को 2 साल का समय मिलता है, यानी इस अवधि में उन्हें कोई किस्त नहीं चुकाना पड़ेगा। यदि भूमि पहले से ही विकसित है तो भी बैंक 1 वर्ष की मुफ्त अवधि देता है। खबर है देश के कई हिस्सों में भारी बारिश व कई स्थानों पर भूस्खलन की चेतावनी। दोस्तों, देश के उत्तरी भाग में हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इससे बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बन रही है। वहीं देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जलाशयों में डूबने से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय जल आयोग की दैनिक बाढ़ की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उसके 15 केंद्र, असम में 6, उत्तर प्रदेश में 4, तेलंगाना में 2 और आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित एक केंद्रों ने बाढ़ की गंभीर स्थिति दर्ज की है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिम भारत में 20 अगस्त तक और अधिक बारिश होने की आशंका है, लेकिन उसके बाद यह कम हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी राजस्थान में मंगलवार और बुधवार को, उत्तराखंड में मंगलवार को भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। खबर है रेलवे की बड़ी तैयारी, अब जुड़ेगा पूरा देश, बनने जा रहा 4000 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है ताकि यात्रियों को सुदूर तक बेहतर और सुविधाजनक ट्रेन का सफ़र उपलब्ध हो सके। आपको बता दें कि अब रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रेलवे ने देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के औद्योगिक क्षेत्रों को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए लगभग 4000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे सेवा पूरे देश में 4000 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। यह प्रस्ताव कॉरिडोर रेलवे के अगले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को दक्षिण भारत के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिए जोड़ा जाएगा। 81,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
खबर है सामने आया रिया की लीगल टीम का बयान, सुशांत की बहन पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में चल रही जांच के बीच अब रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम का बयान सामने आया है। इस बयान के जरिए रिया की लीगल टीम ने उनका पक्ष सामने रखा है। इस बयान में रिया और सुशांत के रिश्ते को लेकर बात कही गई है। इसके साथ ही इसमें रिया से की गई पूछताछ का भी जिक्र शामिल है। इतना ही नहीं, इस बयान में सुशांत की बहन पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। इस बयान में लिखा गया है कि ईडी और मुंबई पुलिस ने रिया के बैंक अकाउंट्स के साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न्स की भी जांच की है और अब तक उन्हें रिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। सुशांत के बैंक अकाउंट्स से एक भी रुपये रिया को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। रिया का पक्ष रखने के लिए जारी किए गए इस बयान में कहा गया है कि बिहार पुलिस स्टेशन में रिया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, इसलिए रिया किसी भी अवैध जांच का हिस्सा नहीं बन सकती है। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को लेकर रेलवे ने लिया ये बड़ा निर्णय। दोस्तों, रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा हो रहा है, इसलिए रेलवे की ओर से इस पर सफाई जारी हुई है। पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य 50 रुपये रखने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन पर आने वालों पर रोक लगाना है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में ही रेलवे ने करीब 250 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें 5 गुना तक महंगी कर दी है। रेलवे ने इनका दाम 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। कोरोना वायरस के चलते स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है।